बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4th क्लास अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम लोग आज डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिहाज से एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ अनदर कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट दैट इज़ CONH3 6 और इस पूरे कम्प्लेक्स स्फीयर के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। तो ये भी पहले भी हम एक कोबाल्ट का डिस्कस कर चुके हैं कम्प्लेक्स। डिफरेंस सिर्फ लिगेंड का है, वहाँ पे लिगेंड्स फ्लोराइड थे और यहाँ पे लिगेंड जो हैं वो अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं। तो सेम उसी टाइप की एनर्जी लेवल डायग्राम होगी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोबाल्ट के आउटर मोस्ट शेल में जो 3D 4S और 4P ये ओवरलैप करेंगे लिगेंड के ऑर्बिटल्स के साथ, लेकिन 3D में से सिर्फ 2 3D ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो सिमेट्रिकली इस काबिल हैं कि वो लिगेंड्स के साथ ओवरलैप कर सकें, जो कि dx² y² और dz² होते हैं। जबकि बाकी 3 जो ऑर्बिटल्स हैं डी सब शेल के dxy dyz और dzx, क्योंकि ये इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं तो ये लिगेंड्स के साथ इफ़ेक्टिवली ओवरलैप नहीं कर सकते, तो ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसका मतलब आउट ऑफ 5 3D 2 3D ऑर्बिटल्स 1 4s ऑर्बिटल एंड 3 4p ऑर्बिटल्स, these are total 6 orbitals of metallic atom that are going to overlap with the 6 orbitals of 6 ligand molecules which is ammonia molecule. So there are overall 12 orbitals, atomic orbitals, which are going to overlap and they will give rise to 12 molecular orbitals. Out of those 12 molecular orbitals, 6 will be bonding orbitals and 6 will be anti-bonding orbitals, whereas those orbitals which have not participated in the overlap, they will remain as such, they will be called as they will remain as such means कि वो overlap तो नहीं करेंगे लेकिन उनकी एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। दे विल बिकम मोर स्टेबलाइज्ड एज कम्पेयर टू द सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखें आप जैसे यहाँ पे dxy dyz dzx, तो इनकी एनर्जी जो है वो पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से थोड़ी सी कम है। और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी सबसे कम होगी, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी उनसे ज़्यादा होगी, जबकि नॉन बॉन्डिंग की इन बिटवीन दीज 2 होगी। एनर्जी लेवल सेम वैसा ही है जैसा हमने लास्ट टाइम देखा था। सिग्मा S पहले आएगा, फिर सिग्मा P, फिर सिग्मा D, उसके बाद नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, उसके बाद सिग्मा स्टार D, सिग्मा स्टार S और सिग्मा स्टार P। यहाँ पे कुछ नए नाम आपको नज़र आ रहे होंगे। ये नई टर्मिनोलॉजी के लिहाज से हम इन ऑर्बिटल्स को यूँ भी नेम करते हैं। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो हैं dxy dyz dzx, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज T2G ऑर्बिटल, and the bonding anti-bonding sigma star D orbitals are called as E star G, जबकि इसके corresponding जो bonding है इसको हम EG कहेंगे। sigma D will be called as EG orbitals। ये EG और T2G टर्म्स जो हैं ये क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी यूज़ होती हैं, तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए कि जो dxy dyz dzx ऑर्बिटल्स हैं दे आर कॉल्ड एज T2G और dx² y² एंड dz² आर कॉल्ड एज EG ऑर्बिटल्स। अब इन दोनों कम्प्लेक्सेस का जो हमने कोबाल्ट के 2 कम्प्लेक्स डिस्कस किए हैं, इन दोनों की डायग्राम में डिफरेंस क्या है? द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज़ द एनर्जी गैप बिटवीन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड द फर्स्ट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मीन्स T2G एंड E star G। इनके दरमियान में एनर्जी गैप का डिफरेंस जो है वो इन दोनों कम्प्लेक्सेस में आपने लाजमी कंसिडर करना है, क्योंकि अमोनिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फ्लोराइड के मुकाबले में अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो अमोनिया जो है वो ज़्यादा आप कह लें कि एनर्जी गैप प्रोड्यूस करेगा बिटवीन द नॉन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और इस ज़्यादा एनर्जी गैप की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो कि dxy dyz और dzx में पिछले कम्प्लेक्स में अनपेयर्ड फॉर्म में थे, अब वो यहाँ पे पेयर्ड फॉर्म में होंगे,
क्योंकि अगरचे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर रहना पसंद करते हैं, लेकिन क्योंकि अनपेयर होने के लिए इनको जाना पड़ेगा ई स्टार जी में या सिग्मा स्टार डी में, और ये एनर्जी गैप जिसको हमने डेल्टा ओ कहा, क्योंकि ये एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इस एनर्जी गैप को कवर करते हैं तो वो डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। तो क्योंकि स्टेबिलिटी लूज़ नहीं करना चाहते, इसलिए वो ऊपर जंप करने की बजाय यहीं पर पेयर अप हो जाएंगे। जैसा कि देखें, ये वही बिहेवियर है जो हमने वेलसमान थ्योरी में डिस्कस किया था कि जब कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स बनता है फ्लोराइड आइंस के साथ तो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहते हैं और कॉम्प्लेक्स जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। जबकि अमोनिया के साथ जब कॉम्प्लेक्स बनता है कोबाल्ट का, तो अमोनिया जो है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को, कोबाल्ट के 3D इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप होने पे मजबूर करता है, तो कॉम्प्लेक्स जो है वो ओवरऑल डायमैग्नेटिक शो करता है। सो सेम इज़ द केस हियर। यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो DXY, DYZ, DZX में पेयर अप हैं, तो इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास ये डायमैग्नेटिक होगा। तो ये वही बिहेवियर है जो कि वेलसमान थ्योरी भी शो करती है। तो आपने सेम इसी तरह से एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करनी है इस कॉम्प्लेक्स की, और ये ख्याल रखना है कि ये डेल्टा ओ जो है अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स की सूरत में appreciably it should be greater as compared to a delta O which is produced in the complex of cobalt with fluoride ions। यही मेन डिफरेंस है इन दो में, क्योंकि फ्लोराइड आइन जो है वो एक वीक लिगेंड है, तो वो कम एनर्जी गैप प्रोड्यूस करता है बिटवीन T2G एंड ई स्टार जी, जबकि अमोनिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से ज़्यादा एनर्जी गैप प्रोड्यूस करता है, और इसी ज़्यादा एनर्जी गैप की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर अप होने पे मजबूर है, क्योंकि वो इस एनर्जी गैप को जंप नहीं कर सकते। या आप दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इन अदर वर्ड्स स्टेबिलिटी लॉस्ट ड्यू टू द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस दैन डेल्टा ओ in the complex of cobalt with ammonia, therefore the electrons remained unpaired. But in case of cobalt F6 complex, the energy of pairing is larger than delta O and therefore electrons remain unpaired. Energy of pairing का मतलब, क्योंकि हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनपेयर्ड फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, पेयर्ड फॉर्म में जब वो आते हैं उनको कुछ स्टेबिलिटी लूज़ करना पड़ती है। तो अब ये डिपेंड करता है कि एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ओ पे, इधर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर अप होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जब वो पेयर अप नहीं होंगे तो उनको एक सर्टन एनर्जी बैरियर डेल्टा ओ क्रॉस करना पड़ेगा ऊपर वाले ऑर्बिट में जाने के लिए। अगर तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग, और यू कैन से दैट स्टेबिलिटी लॉस्ट ड्यू टू द पेयरिंग इज लेस दैन डेल्टा ओ, then electron will remain paired form in a paired form. But in case when delta O is larger, when delta O is smaller than the energy of pairing, then the electrons will remain unpaired. So it depends all upon the nature of ligand. So इस तरह से हम डिफरेंट मेटालिक कॉम्प्लेक्सेस की मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा कर सकते हैं, और ये भी गेस कर सकते हैं कि आइदर द कॉम्प्लेक्स विल बी डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक विद द हेल्प ऑफ मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो यहाँ पे हमारी मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लास्ट थ्योरी डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।